आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अघोरी साधु शाही स्नान नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, अघोरी साधु महाकुंभ में भी नहीं आते हैं। अब प्रश्न उठता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ, जिसमें नागा साधुओं से लेकर सभी अखाड़ों के छोटे बड़े साधु संत तपस्वी और ज्ञानी पहुंचते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना से आस्था की डुबकी लगाते हैं। फिर भी अघोरी साधुओं को महाकुंभ का आकर्षण नहीं खींचता, पर क्यों? वैसे तो अघोरी साधुओं को लेकर आमजनों के बीच कई तरह की अवधारणाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, वे तो शमशान में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे वहां से बाहर ही नहीं आते। ऐसी ही कई रहस्यमयी बातें हैं अघोरी साधुओं के बारे में, जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। आज के वीडियो में ऐसी ही रहस्यमयी बातें जानेंगे, जिसे सुनकर न सिर्फ आपके होश उड़ जाएंगे, बल्कि सहजता के साथ उस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल होगा, किंतु ये सच है। इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ लग रहा है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रयागराज से रोजाना नई नई व रोचक जानकारी सामने आ रही है। विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संत, नागा साधु, महामंडलेश्वर, तपस्वी आदि सन्यासियों का नगर प्रवेश भी होने लगा है। ऐसे में अघोरी साधु महाकुंभ में क्यों नहीं आते हैं, ये प्रश्न सहज ही उठता है। शायद आपके मन में भी ये प्रश्न हो। रहस्यमयी और डरावने से दिखने वाले अघोरियों को लेकर ये आम धारणा है कि ये शवों के बीच रहते हैं और उन्हें खाते भी हैं। तो क्या ये सच है या अघोरी समाज को लेकर एक धारणा? सबसे अहम बात तो यह है कि अघोरी साधुओं का कोई अखाड़ा ही नहीं होता है, पर अघोरी साधुओं को अघोरी बनने के लिए कठोर परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा भी ऐसी जिसमें कम से कम 12 वर्षों तक का समय लगता है। असल में अघोरी साधु शिव धर्म के एक तांत्रिक संप्रदाय है, जो शिव के अघोरनाथ रूप की उपासना करते हैं। साथ ही अघोरी साधु भैरवनाथ को भी अपना आराध्य मानते हैं, जो शमशान में किसी मुर्दे के ऊपर या पास बैठकर तपस्या करते हैं। अघोरियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा शिव है, जो 8 बंधनों जैसे काम, वासना, क्रोध, लालच, नशा, भय और घृणा से परे अपना जीवन जीते हैं। अघोरी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे जानवरों और इंसानों का मांस खाते हैं, जानवर की खाल से अपना तन ढकते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पास रहस्यमयी और चमत्कारिक शक्तियां भी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वे अपनी इन शक्तियों का उपयोग मानव और विश्व कल्याण के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी अघोरी साधु की मृत्यु होती है, तब उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें गंगा में बहा दिया जाता है। अब एक प्रश्न और उठता है, इस दुनिया का सबसे पहला अघोरी कौन था? इस अघोर पंथ का उद्देश्य क्या है? बाबा कीनाराम। जी हाँ, बाबा कीनाराम ही सबसे पहले अघोरी थे, जिन्होंने अघोर परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता था। असल में अघोरी साधु अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से ही मानते हैं। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम का जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के गांव में रामगढ़ में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वर्ष 1658 की बात है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन बाबा कीनाराम जन्मे थे। मान्यता है कि अपने जन्म के 3 दिन तक बाबा कीनाराम न तो रोए थे और न ही माँ का दूध पिया था। उनके जन्म के चौथे दिन 3 भिक्षु यथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे के कान में कुछ कहा और वह रोने लगे। कहते हैं वे लगभग 150 वर्षों तक जीवित रहे। बाद में उन्होंने 1771 में समाधि ले ली थी। आज अघोर परंपरा के केंद्र के रूप में वाराणसी में कृंग कुंड नाम से बाबा कीनाराम का सबसे प्राचीन आश्रम है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद अग्नेय रुद्र की अखंड धुनी 400 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। अघोरी साधुओं का मानना है कि वो दूसरों की त्यागी हुई चीजों का सेवन करते हैं, उसे अपनाते हैं और ऐसा करके वो परम चेतना को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, वे साधारण मनुष्य जीवन से इसलिए भी दूर होकर एकांत में रहना पसंद करते हैं, ताकि वे अपने मन के भीतर की उस घृणा को भी खत्म कर सके, जिसे मानव अपने साथ लिए हुए है। सरल भाषा में कहें तो अघोरी साधु दुनिया की भीड़ से अलग रहते हैं। वे या तो शमशान में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर जहां आसपास कोई नहीं रहता। अब आप समझ गए होंगे कि वे क्यों महाकुंभ में नहीं आते हैं।
तो ये थी अघोरी साधुओं से जुड़ी रहस्यमय जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अघोरी साधुओं के बारे में उठ रहे उस प्रश्न का उत्तर भी मिल पाया होगा कि आखिर क्यों नहीं आते हैं अघोरी साधु महाकुंभ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।